हेलो स्टूडेंट्स, हम नाइन्थ यूनिट कर रहे थे। नाइन्थ यूनिट में हमारे पास 9.4 एक चैप्टर है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको जीएसटी हम कहते हैं। तो उसका पूरा कंसेप्ट है, ये आपने अकाउंट्स के अंदर भी पढ़ा था। मैंने आपको पहले वीडियो सेंड की थी जब स्टार्टिंग में हमारा सेशन स्टार्ट हुआ था। तो बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है वन नेशन वन टैक्स के नाम से, वन टैक्स वन नेशन के नाम से, वन मार्केट के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, ये 1 जुलाई 2017 को इम्प्लीमेंट किया गया था, पार्लियामेंट में पास हुआ था। तो इसका जो मेन पर्पस था कि जो हमारा जो टैक्स सिस्टम है इंडिया का, उसको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ लेके आना, ताकि जो है कॉम्प्लिकेटेड जितने भी टैक्स हैं, जो बर्डन्स हैं, उसको एक टैक्स में लेके आना, एक दायरे में लेके आना, ताकि जो है उसका जो बर्डन जो है आमतौर पर कंज्यूमर पे ना पड़े। ठीक है, तो ये जीएसटी बनाया गया, वन नेशन वन टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसको बोला जाता है। आपने पहले कभी सुना होगा कि वैट, सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, ये सब टैक्स होते थे हमारे पास, सर्विसेज टैक्स होते थे। तो इन सभी टैक्स को ना इंक्लूड करके, एकमुलेट करके एक सिंगल टैक्स में डाला गया, जिसे हम जीएसटी बोलते हैं। तो एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर सभी टैक्स होते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट टैक्स होते हैं, गुड्स और सर्विसेज जितने भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, सभी को एक लेवल में मेंटेन करके एक जीएसटी बना दिया गया। ठीक है, इसमें सेंटर को और स्टेट को जो है पावर दे देगी। सेंटर अपना टैक्स जो लगाएगा, स्टेट भी अपना उतना ही टैक्स लगाता है। तो अलग अलग रेट्स होते हैं, स्लैब रेट्स होते हैं। तो जो जीएसटी है वो सभी, ऑलमोस्ट सभी गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। कुछ आइटम्स हैं जो एग्जेम्प्टेड हैं, जिस पे जीएसटी जो है नहीं लगता। ओके, अब जो जीएसटी के अंदर जो टर्म्स यूज़ की जाती हैं वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहली टर्म इसमें आती है सप्लाई। अब सप्लाई का मतलब जो है सेल से रिलेटेड है। ओके, सेल जो होती है, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज की है, सेल की है आपने, सर्विसेज की सेल का मतलब है सर्विस रेंडर करना। तो इसके अंदर कई चीज़ें आती हैं, ट्रांसफ़र आती है ना। अभी सेल का मतलब क्या है? आपने गुड्स सेल किए हैं, सर्विसेज दी किसी को, तो जब तक आप ट्रांसफ़र नहीं करोगे, जब तक उस पर्सन के पास नहीं जाएगी, तब तक जो है वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी आपकी। तो जीएसटी सिस्टम के अंदर क्या था, दो स्टेजेस के अंदर जो है, पहले जब स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ, जीएसटी से पहले जो है वैट लगता था, प्रोडक्शन टैक्स लगता था, एक्साइज ड्यूटी लगती थी। ठीक है ना, पॉइंट ऑफ टैक्स कई थे उस टाइम पे। ओके, तो यहाँ पे जो है सप्लाई का मतलब है पॉइंट ऑफ टैक्स, कि जब आप सेल कर रहे हो, प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हो, तो उस टाइम कौन सा टैक्स लगेगा। क्योंकि उस टाइम पहले जो है 2017 से पहले बहुत हमारे पास टैक्स सिस्टम थे, बहुत टैक्स लगते थे। तो अभी जो है सिर्फ जीएसटी लगता है। इनवर्ड सप्लाई यानी कि आप कुछ परचेज कर रहे हो, सप्लायर जब है कहीं से सामान ले रहा है, परचेज कर रहा है, तभी सेल करेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि वो खुद सामान बनाएगा। तो कई बार वो मैन्युफैक्चर से परचेज करता है, अगर वो खुद मैन्युफैक्चर नहीं है तो। आउटवर्ड टैक्स, आउटवर्ड सप्लाई जब आप सेल कर रहे हो उस टाइम का। इनपुट टैक्स, ठीक है, आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, क्रेडिट, ये कुछ हमारे पास टर्म्स हैं। ठीक है, इनपुट टैक्स का मतलब क्या है? जब आप पे करते हो, जब आप गुड्स परचेज करते हो तो आप पे करोगे, उसे इनपुट टैक्स बोलते हो। जब आप सेल करते हो उसे बोलते हैं आउटपुट टैक्स। ऐसे ही इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, जब जब जो है टैक्स का आउटपुट टैक्स जो है वो कम हो जाए इनपुट से, तो उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं हमारे पास। इंट्रा स्टेट सप्लाई, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर जो करते हो उसे हम इंटर स्टेट बोलते हैं। इंट्रा यानी कि विद इन द स्टेट हम करते हैं, यूनियन टेरिटरी के अंदर करते हैं। तो मेन टर्म्स जो है सेंट्रल जीएसटी है और स्टेट जीएसटी है। एक आपकी यूनियन टेरिटरी जीएसटी होता है, जिसके अंदर आप यूनियन टेरिटरीज के अंदर सामान जो है सेल करते हो। एक आपका इंटीग्रेटेड होता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड यानी कि इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर। तो ये कुछ हमारे पास जो है टैक्स के जो है स्लैब्स आते हैं। वैल्यू एडिशन, वैल्यू कितनी ऐड हुई उसके अकॉर्डिंगली टैक्स लगेगा। तो ये जस्ट आपको ना इसका थोड़ा थोड़ा मीनिंग याद कर लेना। तो अगर कोई इसमें इशू हुआ तो मुझसे पूछ लेना। ऐसे एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स के ऊपर टैक्स लगना, एक टैक्स के ऊपर दूसरा टैक्स लगता है। जैसे आप कभी बैंक से लोन लेते हो ना, तो उसमें ना टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है। ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, टैक्स के ऊपर टैक्स कह सकते हैं। तो उसमें जो बर्डन जो है ना कस्टमर के ऊपर डायरेक्टली पड़ता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए ना जो है जीएसटी बनाया गया था। जैसे पहले है, मान लो वैट लग गया, वैट के ऊपर जो है फिर एक्साइज लग गई, एक्साइज के ऊपर सेल टैक्स लग गया। तो ऐसे ना बहुत बर्डन जो है अल्टीमेटली कंज्यूमर पे पड़ता था। जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि हमने ना एक गुड सोल्ड की है पुराने टैक्स सिस्टम के हिसाब से 1000 के, नए के हिसाब से 1000 है, यहाँ पे जीएसटी लिया हुआ है। एक्साइज 30% ले ली, 130 रुपीज़ आ गया। सप्लाई प्राइस इतना है, हमारे पास सप्लाई प्राइस इतना ही रहा। फिर वैट चार्ज किया 5%, तो इतना आ गया।
ठीक है, जीएसटी हमने 18% चार्ज कर ली। देखो 5 और 13 18 हो गया ना, तो हमने जीएसटी का भी एजम्पशन लिया कि 18% है, तो 18 तो 180 हुआ ना। तो इसमें जो है प्रोडक्ट 6 रुपये 50 पैसे कम है इससे, ओल्ड टैक्स सिस्टम के से कंपैरिजन में। इट मीन्स जिसमें कस्टमर पे जो बर्डन है वो कम पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए जीएसटी बनाया गया था बाय द गवर्नमेंट, ताकि जो है टैक्स की कन्फ्यूज़न ना रहे टू द सेलर्स, टू द कस्टमर्स, कि क्या पे करना है, कितना पे करना है। तो फीचर्स क्या है इसके? टैक्सेबल इवेंट जो है जीएसटी के अंदर आएंगे कि जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, एक्साइज टैक्स आता है, सेल करते हो सेल टैक्स आता है, तो वो सबको हटा के जो है टैक्स को सिर्फ जीएसटी लगा दिया। तो सप्लाई जो है वो किस तरह से होती है, किस तरह से टैक्स लगाते हैं? अगर बेटा विद इन द स्टेट है, इंट्रा स्टेट जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर सीजीएसटी लगता है, एसजीएसटी लगता है। अगर आपका मान लो यूनियन टेरिटरी है तो यूटीजीएसटी लगता है, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगर इंटर स्टेट है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो उसे बोलते हैं आईजीएसटी। ठीक है, इंपोर्ट कर रहे हो तो बीसीडी एंड आईजीएसटी आता है, अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो जीरो रेटेड आता है। ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, उसके अकॉर्डिंगली ये लगाते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट पे कोई भी जीएसटी जो है नहीं लगता, इंपोर्ट पे लगता है। बीसीडी का मतलब होता है बेसिक कस्टम ड्यूटी, जो है गवर्नमेंट को पे करनी पड़ती है, जो पार्टी जो है इंपोर्ट करवा रही है उसे, वो गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन क्या होती है बेसिकली जीएसटी की? जीएसटी है क्या? जीएसटी एक्रूअल नेचर का होता है। ठीक है, जो भी हमने गुड्स और सर्विसेज कंजम्पशन के लिए लेने हैं, ठीक है, उसके लिए है। कहने का मतलब ये है कि जो जीएसटी की जो पेमेंट है वो टैक्स अथॉरिटी स्टेट को दोबारा रिटर्न कर देती है। आपने कभी न्यूज़ के अंदर सुना होगा कि जब अपोजिशन पार्टी वाले या रूलिंग पार्टी वालों को बोलते हैं कि आपने हमारी जीएसटी की पेमेंट नहीं पे की, तो ये जो है रिफंड करते हैं एक तरह से गवर्नमेंट को बाद में। तो ड्यूल जीएसटी सिस्टम है इंडिया के अंदर, जैसे मैंने आपको भी बताया कि इंटर स्टेट है, सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है, यूटीजीएसटी लगता है। तो ड्यूल सिस्टम जिसको हम बोलते हैं कि इक्वल शेयर है। मान लो अगर हम यूटीजीएसटी की बात करते हैं तो 18% होगा, ओके, आईजीएसटी की बात करें तो 18% होगा। अगर हम विद इन द स्टेट बात करते हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी 9% में डिवाइड हो जाता है, बर्डन सेम ही रहता है। ओके, तो ऐसे ही हमारे पास रेट्स हैं, कुछ चीज़ों पे 0% लगता है, एसेंशियल आइटम्स है उस पर लगता ही नहीं है। फिर 0.25 है, 5 है, 12 है, 18 है, और मैक्सिमम 28% लग्जरीज आइटम पे जो है जीएसटी लगता है। तो इसमें कई तरह के आते हैं नो कैटेगरी टैक्स में, जैसे तुम्हारे फोर्टिफाइड मिल्क आ गया, फ्रूट्स आ गया, वेजिटेबल्स आ गया, है ना, डाइट इज़ मेड ऑफ स्टोन आ गया, रॉ मटेरियल आ गया, इस पर कोई टैक्स नहीं है। 5% लगता है तुम्हारा कॉफ़ी पे, वेजिटेबल्स पे जो मॉल्स में सेल होती हैं, फ्रोजन आइटम्स पे, फिलेट्स पे, ये सब चीज़ों पे लगता है। 12% में आपका पीकल हो गया, सॉसेज होगी, ओके, और जो तुम्हारे बटर है, चीज़ है, घी है, ज्वेलरी है, उसका बॉक्स है, वुडन फ्रेम्स है, उस पर लगता है। 18% जो है आपका शुगर पे, कॉर्नफ्लेक्स पे, पास्ता पे, ये कुछ आइटम्स है। 28% जो है लग्जरियस आइटम्स पे, या जो पान मसाला है, सीमेंट है, ठीक है, वैक्यूम क्लीनर है, लीकर है, उस पर लगता है। तो ये सब कुछ हमारे पास स्लैब रेट्स हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, जीएसटी नंबर मिलता है आपको, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंडेक्स नंबर मिलता है, आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है आपको। तो इसमें जो है नॉर्मल कैटेगरी के अंदर जो है जीएसटी एक्ट के अंदर जो टर्नओवर है 20 लाख से ज़्यादा हो तो उसको जीएसटी अकाउंट बनवा लेना चाहिए, रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए। स्पेशल कैटेगरी के अंदर क्या है, जो 10 लाख से कम ना हो, 10 लाख से कम ही हो, मैक्सिमम अमाउंट जो है 10 लाख रुपीज़ होगा, तो उसको भी जो है स्पेसिफिक कैटेगरी में डाला जाता है। तो वो जीएसटी का अकाउंट बनाते हैं, यानी कि एक तरह से जीएसटी एक्ट के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो वो जीएसटी इम्प्लाइड कर सकते हैं, लगा सकते हैं, चार्ज भी कर सकते हैं और पे भी कर सकते हैं। तो इनपुट टैक्स होता है जिसको क्रेडिट बोलते हैं, यानी कि जब आपका जो है प्रोडक्ट आपने जब परचेज़ किया, फिर उसके बाद आप सेल करोगे। जब आप परचेज़ करते हो तो इनपुट होता है, जब आप सेल करते हो तो आउटपुट होता है। ठीक है, जब आपका आउटपुट जो है ज़्यादा हो जाए आपके इनपुट से, तो उसे फिर बोलते हैं इनपुट क्रेडिट। ओके, इनपुट टैक्स क्रेडिट बोल देते हैं जो डिफरेंस होता है उसको। तो जब पेबल होगा, मान लो अगर आउटपुट आपका 150 है, इनपुट आपका 100 है, 100 को आप बोलोगे इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो 50 रुपीज़ एक्सेस है, इसको आपको गवर्नमेंट अकाउंट में पे करना पड़ेगा। ये पॉलिसी होती है, आपने अकाउंट्स में भी देखा होगा। ऐसे फिर प्रोविज़न होते हैं एक्सपोर्ट के, अगर आप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उस पर कोई जीएसटी टैक्स अथॉरिटी नहीं लगा सकती। इंपोर्ट पे जो है कस्टम ड्यूटीज़ होती हैं, जो हमने पढ़ा था ना, बीसीडी, बेसिक कस्टम ड्यूटीज़, वो लगती हैं। ठीक है, एग्जिस्टिंग टैक्स को जो है हमने मर्ज किया गया, जो जीएसटी के अंदर आते हैं आपके एक्साइज टैक्स है, स्टेट वैट टैक्स है, सेंट्रल सेल्स टैक्स है, परचेज टैक्स, लग्जरी, तो कई तरह के टैक्सेस थे जिसको हमने एक टैक्स में लगा दिया। तो जीएसटी जो बेसिकली है, जो बर्डन को कम करती है। आप ये एक डायग्राम जो मैंने पीछे बताया था सेम वही है कि ओल्ड सिस्टम के अंदर क्या है, न्यू के अंदर क्या है। तो ये जो है बेनिफिट है हमारे पास जो है जीएसटी के। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। फिर भी मैं एक बार थोड़ा
ब्रीफ में बता देता हूँ कि क्या सिस्टम है इसमें। क्वेश्चन के अंदर जो बोला गया है, हमने जो है सेम स्टेट के अंदर या विद इन द स्टेट में जो प्रोडक्ट सेल करना है, अगर हम कंपैरिजन करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स और जीएसटी की, जो पुराना टैक्स सिस्टम था और अब था, इंट्रा स्टेट की बात हो रही है। विद इन द स्टेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2000 प्रॉफिट मान लो 200 ऐड कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस आ गया, एक्साइज मान लो उस टाइम 12.5% थी, तो ये अमाउंट बनता है टोटल वैल्यू। हमारे पास एक्साइज नहीं रखती आज की डेट में, वैट अगर वो वहाँ पर 12.5 लगाते तो ये था, तो 12 और 12 14 24 25% हो गया टोटल ये, और अब लग रहा है 18% विद इन द स्टेट। 9% CGST है, 9% SGST, इस अमाउंट का लगेगा। तो देखो कितना डिफरेंस है। तो GST से जो है बर्डन कम पड़ता है। ऐसे ही आप होलसेलर की बात करें तो उस केस में जो है, अगर होलसेलर की बात करते हैं तो जो GST है अगर विद इन द स्टेट है तो सस्ता पड़ेगा, अगर इंटर स्टेट है तो हो सकता है कि GST जो है थोड़ा महंगा पड़े। तो ये वेरी करते हैं क्योंकि रेट्स गवर्नमेंट चेंज करती रहती है एज़ पर द रिक्वायरमेंट। तो आप इसको एक बार से स्टडी कर लेना, इसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लेना। आपकी जो 9th यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच।